या कर्नाटक में गए थे नंदन मिश्र जी पिता है के लिए एकत्रित हुए। इसमें तो बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जब भी इस तरह की बात आती है तो मैं मेरे सामने बाबूजी आ जाते हैं और परम पिता पर प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत पुण्य आत्मा को शांति व मोक्ष प्राप्त हो। धन्यवाद आदरणीय नवीन जी। ये भावुकता के क्षण है और भावुक होना भी स्वाभाविक ही है। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सुधीर यादव जी हैं। सुधीर यादव जी, निवेदन होगा कि आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सुधीर यादव जी। आज हम लोग क्रिश्चियन क्लब के परिवार शोक कुल में जो है शामिल हैं। बहुत पीड़ा है कि आज हमारे बीच नंदन जी के पिताजी श्री नहीं रहे। बहुत दुख की बात है। भगवान उनको जो है अपने चरणों में जो है श्रद्धांजलि जो है। आज नंदन जी को भी बहुत दुख पीड़ा होगी क्योंकि आज मेरी भी फुआ जो है अभी अभी मैं आ रहा हूँ तो दाह संस्कार करके। मेरी तबीयत भी खराब है इस समय। चरणों में प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधीर जी। आप ऐसे समय में इससे जुड़ करके इस मंच को बहुत आपने कृतार्थ किया है। उस आत्मा के लिए आपके श्रद्धा सुमन जरूर स्वीकार हुए होंगे। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सत्यव्रत पांडे जी हैं। आदरणीय सत्यव्रत पांडे जी, जो सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच से भी जुड़े हैं और केसीएन से भी जुड़े हैं। मेरा निवेदन है कि आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय सत्यव्रत पांडे जी। शुक्ल जी हैं क्या? सत्यव्रत पांडे जी तो शायद नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? आदरणीय सत्यव्रत पांडे जी अगर हैं तो आप अपने, हाँ दिखाई तो नहीं दे रहे हैं मुझे। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मिश्रा अभिजीत हैं, तो मैं उन्हें निमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सर्वप्रथम सभी को स्वागत प्रणाम। और आप सब शायद उनसे परिचित होंगे या नहीं, बट हम आप सबसे परिचित हैं क्योंकि हम केएच टीवी क्रिश्चियन हेडलाइंस टीवी के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं और अपने आप को सदैव सौभाग्य मानते हैं कि पंडित स्वर्गीय श्री छोटेलाल मिश्र जी की जो सोच थी, जो उनका संदेश था, उसको समाज में आगे फैलाने में हम भी एक छोटा सा पार्ट हो पाए। एक छोटी सी कड़ी बनकर लोगों में उनका सोच और संदेश को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और अभी हम लगभग सभी को सुन रहे हैं। डॉक्टर उमेश जी की बात एक मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि वो सचमुच एक सेना के जो सैनिक होते हैं, वो जज्बा मुझे हमेशा उनके अंदर वो देखने को मिला कि अंतिम समय तक उनके अंदर वो एक सैनिक रहा। जब भी कहते हैं कि आप बिना खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक उस साहस का परिचय दिया और ये दिखाया कि एक व्यक्ति है जो हमेशा अपने सोच से बलवान होता है और जिसके अंदर जितनी भी ज्यादा सोच, अपने आदमी की सोच देना खुद को मजबूत बनाता है। और उन्होंने आस-पास के गाँव में जितने उनकी शो में जिस दिन मृत्यु हुई, जितनी संख्या शायद उन्होंने समाज में अपने संदेश के दम पर स्वयं के लिए कर दिया है। शायद मैं आपसे भी ज्यादा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ और अभी कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस बात के लिए मैं पूछता हूँ भगवान उनको उनकी आत्मा को शांति दे चरणों में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अभिजीत जी। और मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हैं श्रीधर मिश्र जी। मुंबई से श्रीधर मिश्र जी हैं और मैं चाहूंगा कि श्रीधर मिश्र जी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जी सबको नमस्कार। और मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, एक वीडियो के माध्यम से
एक वीडियो के माध्यम जो खुद नंदन मिश्र जी ने ही उनकी क्लिप बना के भेजा था, कुछ परिचित हुआ और उनके बारे में जितना सुना हूँ सब नंदन मिश्र से ही सुना हूँ। मुझे यही समझ में आया कि वो दूसरों के लिए हमेशा ज्यादा जीते थे। उन्होंने अपना जीवन अपने परिवार तक सीमित न रख करके दूसरों के लिए जीना सीखा। आज ऐसे व्यक्तित्व को हम सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें अपनी शरणागति दे और उनके जैसे व्यक्तित्व को, उनके गुणों को हम सब में भरे, ताकि उनके उद्देश्यों को जिनको वो अधूरा छोड़ गए हैं उन्हें हम सब पूर्ण कर सके। यही हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि है। आदर्श के रूप में वो सदा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हर पल आठों याम हम लोगों के साथ रहेंगे और संस्था के विकास में उनका आशीर्वाद सूक्ष्म रूप में हमेशा मिलता रहेगा। या ऐसा ईश्वर से मैं प्रार्थना भी करता हूँ और कामना भी करता हूँ। उनको विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्र जी। और विक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में राघव पांडे हैं। मेरा निवेदन होगा कि पांडे जी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय राघव पांडे जी। राघव पांडे जी अगर हैं जी मंच पर आसीन सदस्य लोगों का नमस्कार। क्योंकि मैं तो श्री नंदन मिश्र त्यागी जी के पिताजी जो हमारे चाचा जी हैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन उनके विषय में सुनकर मैं यह कह सकता हूँ कि ये जो उन्होंने वृक्ष लगाया है, इतनी संस्थाओं का सृजन किया है, उसको नंदन मिश्र त्यागी जी बहुत अच्छे तरह से निभाएंगे आगे भी, और हम लोग उसमें साथ दें। क्योंकि नंदन मिश्र त्यागी जी को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति दें और ईश्वर के चरणों में दिवंगत आत्मा को स्थान दें। मैं अपना श्रद्धा सुमन श्री के चरणों में अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। और मैं आगे इस क्रम को बढ़ाते हुए उमाकांत तिवारी जी के पास आता हूँ। आदरणीय उमाकांत तिवारी जी, आप आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय उमाकांत तिवारी जी। आदरणीय तिवारी जी हैं? आदरणीय उमाकांत तिवारी जी अगर आएंगे तो बाद में मैं देख लूंगा। हमारे बीच में आदरणीय स्वामी प्रसाद पांडे जी हैं, जो नंदन मिश्र जी के फादर इन लॉ हैं। तो मेरा निवेदन है कि आदरणीय स्वामी प्रसाद पांडे जी आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय स्वामी प्रसाद पांडे जी। भाई हम सही बात अगर हैं तो अपनी बात रखें। आदरणीय पांडे जी, स्वामी प्रसाद पांडे जी। स्वामीनाथ पांडे जी करके कोई ज्वाइन किए हुए हैं। हाँ, स्वामीनाथ पांडे जी। स्वामीनाथ पांडे हैं, लेकिन आदरणीय स्वामीनाथ पांडे जी, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही हो मित्रों, जितने लोग हैं अगर वो अपना वीडियो ऑन कर देते तो ज्यादा सुविधा होती कृपा शंकर मिश्र जी को। हाँ, वो दिक्कत नहीं होती। हाँ, क्योंकि आपका चेहरा दिखता तो वो सुविधा होती, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ज्वाइन करके कहीं इधर उधर है तो सुविधा हो रही है ना। अच्छा, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। जब स्वामीनाथ जी आ जाएंगे तो फिर उनसे ये करेंगे। नवरत्न मिश्र हैं हमारे बीच में, तो नवरत्न मिश्र जी से मेरा निवेदन है कि अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। नवरत्न मिश्र जी। नवरत्न जी, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट हो गया। अनम्यूट की आवाज आपकी नहीं है, की आवाज बढ़ जाए। भाई साहब, इस स्क्रीन पर 9 से ज्यादा नहीं आते हैं, तो हम लोग अपना वीडियो जो है बंद करेंगे तो ज्यादा। मेरे वाले स्क्रीन पे 24 लोग आ रहे हैं जी। 24 लोग हैं, बराबर है। 25 लोग हैं। मेरे पे 24 आ रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो संख्या बढ़ा सकते
प्रणाम आप सबको। हालांकि मैं बेसलियन से बहुत दिनों से तो नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन जब से जुड़ा हूँ तब से बहुत प्रभावित हुआ हूँ नंदन भैया के साथ में। और पहुँचाने के लिए आदरणीय कुमार कलवंशी जी का बहुत अच्छा योगदान रहा। और पिछले कुछ 1-2 सालों से मैं वहाँ से जुड़ा हूँ, अपनी रचनाएं वहाँ पे सुनाते रहता हूँ। और ये बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, मतलब समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए जो कष्टकारी दिन है, आज जगह जी के पिताजी नहीं है, उनके लिए हम संवेदना जाहिर करते हैं। हम उनके परिवार वालों के लिए धैर्य और साहस की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी से। हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान प्राप्त करें। उनके लिए 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि विरह की वेदना ने एक नया अल्फाज छोड़ा है, पहाड़ों को खिजा करके बहुत कुछ रात छोड़ा है, बहुत खामोश है मजलिस, हुआ ये उठ रहा कैसा, लगता है किसी हस्ती ने दामन आज छोड़ा है। और यही अरमान है मेरा कि सब तेरा दीवाना हो, कहानी मैं सुनाऊं और वो किस्सा पुराना हो, बहुत कुछ नाम है तेरे यहाँ सारी जमाने, वहाँ जन्नत में भी खुद का तेरा एहसास है। पिताजी के चरणों में सादर नमन। उन्हें प्रभु जी सदगति और मोक्ष प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवरत्न जी। और मेरे बीच में स्वामीनाथ पांडे जी हैं उपस्थित, तो मेरा निवेदन होगा कि पांडे जी आप अपनी बात रखें और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय स्वामीनाथ पांडे जी, आप म्यूट हैं। पांडे जी आप म्यूट हैं, पहले अनम्यूट हो जाइए। जी जी, आई आवाज आई? हाँ आई। तो आप अपने चेहरे को ऊपर कर लें। जी जी जी। सबसे प्रथम आपको प्रणाम, सभी सज्जन जो भी उपस्थित हैं, जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा मैंने खोया है। बाबूजी के आवाज मेरे लिए एक बैटरी चार्जर के रूप में थी। वो मुझे कहा करते थे चार्जर, मैं उनको कहा करता था चार्जर। और संडे की सुबह 8 बजे का टाइम बिना किसी को वेट किए हुए ऐसे लगता था जैसे अलार्म की सुई लगी हुई। और हमेशा पांडे जी आपसे बात होती है तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, और फिर अगर आप नहीं मिलते हो तो निराश हो जाते। सेम इस तरफ से यही जवाब होता था। अब आज चिंता का विषय ये है वो आवाज चार्जर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब उसकी पूर्ति के लिए एक ही समाधान है, जैसा कि अभी हम सभी उस पर विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये परमात्मा हमारे बाबूजी को स्वर्ग में स्थान दें और उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा, उनकी वाणी की ऊर्जा जो हम लोग अभी तक सुनते आए थे, देखते आए, ऐसा लगे कि वो हमारे साथ हमेशा विद्यमान है। हाँ, दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो हमें ये अनुभव करना है कि हमने कुछ खोया तो है, वो मिल नहीं सकता है, क्योंकि ये परंपरा है, नियम है संसार का, सृष्टि का। लेकिन हमें विश्वास रखना है कि हमारे बीच में अभी भी वो वट वृक्ष की तरह उनकी शाखाओं में, पत्तियों में, जड़ों में हमको ऊर्जा देने के लिए विद्यमान है। और जो कुछ उन्होंने शक्ति दी है हमको, उससे हमेशा उस वृक्ष को सींचते रहना है अपनी शक्ति से। इस पूरे परिवार को मिलकर के, हमारी पूरे क्लब की संगठन को मिलकर के, ताकि उनको जहां भी रहे वो शक्ति मिलती रहे। क्योंकि हमें मालूम है ना कि अगर हम वृक्ष को पानी नहीं देते तो सूख जाएगा, तो उसको अगर हरा बनाना है तो हमें निरंतर इस कोशिश में रहना है कि हमें अपने कार्यक्रम के जरिए, हमें अपने विचारों के जरिए, हमें अपनी प्रार्थना के जरिए, हमें अपनी शक्ति के जरिए जो उन्होंने दी है पूरे परिवार को, ये सब आप सभी हमारे परिवार हो, हम सब एक परिवार हैं। और इस विचार मुद्रा के साथ अपना कर्म यही बनता है, अपनी शक्ति भक्ति यही बनती है कि हम निरंतर उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहें, याद करते रहें। बाबूजी आप जैसे तब थे वैसे आज भी हो हमारे साथ, हमको आप छोड़ोगे नहीं, नहीं तो हम मुरझा जाएंगे। बस आपकी शक्ति बनी रहे हम सब के लिए एक हमेशा
हमेशा हम लोग प्रफुल्लित रहें, इसी तरह से शक्तिशाली रहें जैसे आप थे और वैसे आप अब जब पर्दे के पीछे हैं समझ लीजिए, तो वो शक्ति आपकी हमारे साथ बनी रहे। हम इसी भावना के साथ बाबूजी का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि हमें इस परिवार के ऊपर जो उनके रहने पर आपकी छाया बनी रही, उसी तरीके से आप लोगों का साथ बना रहे, आप लोगों का भाव बना रहे, ताकि हम जीवन में कुछ कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह सब विदित है कि ये क्षण जो है बहुत ही पीड़ा और कष्ट का है, लेकिन सबके आंखों में आंसू है, सबके आंखों में पीड़ा है, दर्द है, इसका एहसास सभी को है। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में बालू मेश्राम जी हैं, मेश्राम जी से मैं निवेदन करूंगा कि आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बाबू मेश्राम जी। आदरणीय मेश्राम जी हैं? आपने ज्वाइन तो किया है, लेकिन वो कैमरा ज्वाइन तो उन्होंने किया, लेकिन कैमरे के सामने नहीं है वो, लेकिन लिफ्ट तो हुए नहीं है। लिफ्ट नहीं हुए, वो ऑन करके कहीं गायब हो गए। हाँ हाँ हाँ, मेश्राम जी क्योंकि केसीएन क्लब के काफी सक्रिय सदस्य हैं और परमेश्वर जी सत्यभामा से नीरा प्रसाद है, इनको देख के फिर आएंगे तो ओके 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 जी। तो मैं चलता हूँ, हमारे बीच में प्रेम शंकर मिश्र जी हैं, अगर वो हैं उपस्थित तो आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय प्रेम शंकर मिश्र जी हैं? मिश्र जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। प्रेम शंकर जी अभी थोड़ा देर। प्रेम शंकर जी आपकी आवाज बंद है, अनम्यूट कीजिए। प्रेम शंकर मिश्र जी आपको ही बुला रहा है, आप अपनी आवाज का अनम्यूट कीजिए। वो सामने बैठे हैं। हाँ दिख रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। आदरणीय मिश्र जी, प्रेम शंकर मिश्र जी। प्रेम शंकर मिश्र जी एनीवे, सत्यभामा सिंह जी है ना? आदरणीय सत्यभामा सिंह जी जी, पटल पर उपस्थित आप सभी को मेरी आवाज जा रही है? आदरणीय जी 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 जी। पटल पर उपस्थित आप सभी को सादर नमन करती हूँ। और आज हम सभी ऐसे महान पुरुष के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वास्तव में ये तो सत्य है कि इसका जन्म हुआ है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब कोई आत्मा हमारे बीच से चली जाती है तो कष्ट जितना होता है, हमने भी अपने पिताजी को खोया है तो महसूस करती हूँ आज, इसलिए मैं कब से जुड़ी। और कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कैदेन ताप न शोषयति मारुत। तो आत्मा अजर अमर है और जिसे उन्होंने निर्झरणी और एशियन क्लब इस तरह के उसे उपस्थित कर दिया है, उनका नाम तो हमेशा रहेगा। और उनके सुपुत्र श्री नंदन मिश्र जी उस वट वृक्ष को और फैलाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो पेरेंट्स, हमारे माता पिता जो अगर हमारे साथ नहीं रहते तो उनकी भावनाएं हमारे साथ अवश्य रहती हैं और हर पग पर वो हमें संचालित करती रहती हैं जब भी हम किसी परिस्थिति में होते हैं। तो मेरी जो श्रद्धा सुमन यही अर्पित करती हूँ कि ईश्वर बाबूजी को अपने चरणों में शरण दें और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिंह जी। और मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा, अगर प्रेम शंकर जी मेरी आवाज सुन रहे हो
या बालू मेश्राम जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उपस्थित हों। मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि जिन महानुभावों का नाम मैं अपने यहाँ इंगित नहीं कर पाया हूं, अगर वो हैं इस पटल पर, तो मेरा निवेदन है कि आए, नाम बता करके श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अगर मुझे सुन पा रहे हैं और जिन्होंने श्रद्धा सुमन नहीं अर्पित किया है तो उपस्थित होकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मीरा प्रसाद की आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ? ये शिव प्रकाश जमदा के पूरे जी हैं, जमदा के पूरे की आवाज पहुंच रही है तो आप अपनी बात रखिए। आदरणीय पांडे जी, जमदग्निपुरी जी, बबलू मेश्राम जी, जमदग्निपुरी जी और दिवाकर विश्वास जी आए हैं। दिवाकर विश्वास जी, आप आइए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। आदरणीय दिवाकर विश्वास जी, विश्वास जी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। तो आइए, आप उपस्थित होइए। वीडियो कॉल पे नहीं आ पा रहा हूँ, क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, वैसे ही आइए, आवाज से आइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, पिताजी को हृदय से श्रद्धांजलि और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और है तो इफ इज डूइंग ग्रेट, अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो पिताजी का भी बहुत कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, सहयोग रहा है, तो आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और ये समझिए कि हम लोग मिस कर रहे हैं उनको, अगर रहते तो बहुत अच्छा रहता। उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। और हम लोग उनके एब्सेंस में जो भी उन्होंने बोला हुआ है उसको अपना करके अपने ट्रस्ट के लिए कुछ अच्छा करें, साथ में मिल करके, यही हमारी आगे दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी। और मेरा एक बार फिर से पूरे मंच से निवेदन है कि जो उपस्थित हैं और जिन्हें मैं नाम से इंगित नहीं कर पा रहा हूं, वो उपस्थित होकर अपना नाम बताकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय जमदग्निपुरी अगर हैं, बबलू मेश्राम जी हैं, प्रेम शंकर मिश्र जी हैं, अगर ये मेरी आवाज सुन रहे हो, प्रेम शंकर शर्मा जी, आपके पास आवाज पहुंच रही है? आप म्यूट है। प्रेम शंकर शर्मा, आपने ज्वाइन किया, आप म्यूट है। मीरा प्रसाद जी, जमदग्निपुरी जी, बबलू मेश्राम जी। नहीं, नीरा प्रसाद जी का हो गया है। अच्छा, तो मैसेज ये आता है कि जितने लोग हैं सामने दिखाई पड़ रहा ऑनलाइन मंच पर, सबका हो गया है। तो मैं नंदन मिश्र जी को निवेदन करूंगा कि अपना आभार व्यक्त करें। नंदन जी बाबत है। नंदन मिश्र जी, आदरणीय नंदन मिश्र जी उपस्थित हैं, तो आप उपस्थित होइए और सभी के प्रति जो लोग उपस्थित हुए हर रूप में, चाहे प्रस्तुत होकर के या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके प्रति आप अपना आभार व्यक्त करें। नंदन मिश्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही आनंद अनुभूति प्राप्त कर रहा हूँ। पिताजी हमारे बीच में आज नहीं हैं, मगर उनके आदर्श, उनके जो जीवन दर्शन था, जो उन्होंने किया, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आज संगठन उसका प्रतिबिंब बना हुआ है।
बाबूजी की एक इच्छा हार्दिक हमेशा थी कि उनका जीवन एक गांव से प्रारंभ होकर संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण धरातल के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए और शायद आज यहाँ से लेके कई लोगों के लिए व्याप्त हो। भगवान ने उनकी प्रार्थना, उनकी सोच को आज वहाँ तक पहुँचाया। एक ध्रुव तारे के रूप में वह आकाश में विद्यमान होंगे और हमको, आपको, सभी को, जो हमारे आज सहयोगी हैं, हितैषी हैं, मार्गदर्शक हैं, किसी न किसी रूप में संगठन से जुड़े हुए हैं, सभी के लिए उनकी जो कामना थी वह आज फलीभूत हो रही है। बाबूजी हमारे बीच में नहीं हैं, वास्तविक सत्य तो यही है, परंतु मेरी स्थिति और जो मैं महसूस कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं लगता है कि अगले क्षण में उनकी आवाज़ नहीं आ जाएगी या उनका फ़ोन नहीं आ जाएगा या किसी भी विषय पर उनका मार्गदर्शन मुझे न मिल जाएगा। तो अभी तो मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि वो हमारे बीच नहीं है, पर आज आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी, आदरणीय डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी, आदरणीय डॉक्टर उमेश शुक्ल जी, आदरणीय अर्जुनधर द्विवेदी जी, आदरणीय जौनपुरी जी और हमारे सभी नवीन झा जी, हमारे नीरा प्रसाद जी, दिवाकर जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय संजय सिंह चंदन जी और एक पिता तुल्य हमेशा जो मेरा ध्यान रखते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भोलानाथ तिवारी जी, मेरे भाई कुमार कलहंस जी, हमारे सब सहयोगी प्रेम शंकर जी, देवेंद्र मेश्राम जी, देखिए देवेंद्र मेश्राम जी भी अभी छवि में आ गए हैं, पवन पांडे जी, नवरत्न मिश्र जी, बहुत सारे ऐसे नाम जो आज इस पे अपने वक्तव्य में आए। मैं शायद एक एक को नाम लूँगा तो बहुत लंबा है। मैं आज के मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धांजलि के लिए जो भी गणमान्य लोग आए, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप सब के लिए बाबूजी की जो कामना थी, जो आशीर्वाद था, वो यही है कि इस मार्ग पर चलने वाला हर एक राही उसके राह का संपूर्ण कांटा वो निकाल के लेकर जाएं, तो उनका स्वर्गवास या स्वर्गलोक में जाना एक ध्रुव तारे के स्वरूप में आकाश में विद्यमान रहेगा और हम सब की सभी जो परेशानियां हैं उनको समय समय पर समाप्त करते रहेंगे। बस हमें उनकी तरफ इशारा करके अपने आवाहन को वहाँ तक पहुँचाना है। मैं आज इस मंच को, सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच को और संगठन के रूप में, आज जो संगठन है, संगठन व्यक्ति विशेष नहीं होता है, संगठन में तना, जड़, वृक्ष, डाल सब कुछ होती है। तो आज केसीएन क्लब के रूप में ये जो एक संगठन, एक वृक्ष जो बना हुआ है, जो सभी का है, सभी के रूप में पोषित हो रहा है, मैं उस संगठन को भी आज आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा। और चूँकि एक परंपरागत जो व्यवस्थाएं हैं, विषमताएं हैं, जिसमें प्रणाम नमस्कार नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी इस मंच का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सब हमारा परिवार ही हैं और ये हमारी पारिवारिक क्षति है और इस क्षति को हम पूर्ण करने के लिए उनको किसी न किसी रूप में अपने साथ विद्यमान रखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत श्रद्धांजलि उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नंदन मिश्र जी। आज हम सभी लोग एक पिता के दिवंगत हो जाने पर उनके शोक सभा में, उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं, लेकिन यह केवल एक पिता के यात्रा का संदर्भ नहीं है, यह समष्टि का, क्रमिक के
यह नियमन है, यह हमारी सृष्टि जो है इसी नश्वरता के साथ अमरत्व को प्राप्त होती है। आज यह है, कल वह होगा, परसों और उसके आगे कोई होगा, और यह पिता रूपी संततियां अनवरत रूप से इस सृष्टि को चलाती रहेंगी। तभी तो इस सृष्टि का अमरत्व है, और उस अमरत्व में यह पिता सबसे महत्वपूर्ण पायदान के रूप में है, जो हम सभी के जीवन को बदलता है, परिवर्तित कर देता है, दिशा देता है, और नए नए स्वरूपों को अख्तियार करने का साहस प्रदान करता है, संबल प्रदान करता है। दोस्तों, आज इस शोक सभा में आप सभी लोग आए, और आज इस शोक सभा को यहीं पर विराम दिया जाता है। और क्योंकि यह 10 दिन तक चल क्रम है, जहाँ नंदन जी गांव में है, वहाँ उसकी एक प्रक्रिया होती है। 10 दिन तक उसे जल और अनेक तरह से उस आत्मा को तर्पित किया जाता है, जिसे उसे सृष्टि के कहीं भी पुनरागमन में भटकना न पड़े, और उसे मुक्ति मिले, उसे मोक्ष मिले, वह ईश्वर की शरण गए। तो आज इसी के साथ हम आप सब लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार। धन्यवाद। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 401506.